चलिए आज बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। स्क्रीन पे मार्केट वर्ड नहीं लिखा है बट ओनली सेगमेंटेशन लिखा है। तो चलिए, सेगमेंटेशन आपको पता ही होगा क्या है, फिर भी हम जान लेते हैं कि सेगमेंटेशन में क्या क्या आता है। सेगमेंटेशन में आपको एक जो बड़ा मार्केट है, जो कि लार्ज कस्टमर्स अवेलेबल है जिस मार्केट में, उसको स्मॉल स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करना होता है। और आपको एक ग्रुप पे या कुछ ग्रुप पे, दो तीन ग्रुप पे या फिर फ्यू ग्रुप्स पे फोकस करके उनकी रिक्वायरमेंट सर्व करना पड़ता है। सपोज इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन है और आप एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आप एक कार ऐसी बना ही नहीं सकते जो सबको पसंद आए। अगर आपने स्मॉल कार परचेस की तो पुअर पीपल लेंगे, रिच पीपल नहीं लेंगे, क्योंकि रिच पीपल को ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा महंगी कार चाहिए स्टेटस दिखाने के लिए। अगर आप बड़ी गाड़ी प्रिपेयर करते हो तो लोगों को स्मॉल कार चाहिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है परचेस करने के लिए। वैल्यू फॉर मनी चाहिए, अफोर्डेबल चाहिए, स्मॉल फैमिली है, इंडिविजुअल पीपल घूमते हैं, तो उनको स्मॉल कार चाहिए। तो सिर्फ कार के साइज से ही बहुत सारे सेगमेंट्स प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आप कार के जितने भी क्राइटेरियाज है, इंजन कैपेसिटी है, मेंटेनेंस है, फ्यूल इफिशिएंसी है, इंटीरियर्स है, इनिशियल प्राइस है, मेंटेनेंस प्राइस है, इंश्योरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, एस्थेटिक वैल्यू है, इंटीरियर्स है गाड़ी के, और परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑन द स्ट्रीट, पिकअप है, ब्रेक्स है, बहुत सारी क्राइटेरियाज है। इसमें कितने सारे सेगमेंटेशन हो सकते हैं। तो आप कभी भी एक प्रोडक्ट लेके 130 करोड़ इंडियंस को, एक कंट्री में सब पॉपुलेशन को सर्व नहीं कर सकते। आपको सेगमेंटेशन करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फ्यू ग्रुप्स कौन से हैं जिनको आप अच्छी तरीके से सर्व कर सकते हो। और अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट जानते हो और अपने रिसोर्सेस उन पे उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में लगाते हो, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट परचेस करे। तो कंपनी को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेगमेंट को हम फोकस करने वाले हैं। और अगर आप ऐसे फोकस पे सेगमेंट कर रहे हो, तो बाय बाय नेचुरली, बाय प्रोडक्ट करके दूसरे सेगमेंट के दूसरे कस्टमर्स भी आपका प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। वो आपको थोड़ा एडिशनल बेनिफिट है। बट आपका स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि फ्यू ग्रुप्स आइडेंटिफाई करके उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड है, वो सर्व करे। क्योंकि आपके पास इतना रिसोर्सेस नहीं होगा, किसी के पास इतना रिसोर्सेस नहीं है जिस जो एक ही कंपनी चला के 130 करोड़ पॉपुलेशन की जो नीड है वो सेटिस्फाई करे। इवन इंडिया में 20 मोर देन 20 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो कि अपनी अपनी गाड़ियां 130 करोड़ पॉपुलेशन को बेच रही है। तो सेगमेंटेशन क्यों जरूरी है मैंने आपको बताया, क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट बना के या फ्यू प्रोडक्ट्स बना के, दो चार प्रोडक्ट्स बना के आप 130 करोड़ पॉपुलेशन को सर्व नहीं कर सकते। क्योंकि हर इंडिविजुअल की, हर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग हो जाती है थोड़ी दिन के बाद। तो सेगमेंटेशन क्यों जरूरी है? इजी टू सर्व स्मॉल मार्केट। स्मॉल मार्केट जो है इजीली सर्व कर सकते हैं। स्मॉल मार्केट का रिक्वायरमेंट छोटा रहता है, वो स्पेसिफिक रहते हैं, उनको एक्सेस करना इजी रहता है, उनको रिसर्च करना इजी रहता है, उनका उनका फीडबैक लेना, रिस्पॉन्सेस लेना इजी रहता है, उनके उनको समझना, अंडरस्टैंड करना इजी रहता है। क्योंकि वो स्मॉल नंबर में है। जितने आप ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स लोगे, उतना आपका प्रोडक्ट का वेरिएशन बढ़ता जाएगा और उतना प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट वेग होता जाएगा। अगर आप स्मॉल कस्टमर लोगे तो आपका प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट कम होता जाएगा। सपोज आप हिमालयन एरिया में जो कस्टमर्स है उनको टारगेट कर रहे हो, तो वहां पे जो प्रोडक्ट चाहिए वो हिमालय में गाड़ी चलाने के लिए, वहां पे रोड खराब होंगे, रोड ऊपर जाते होंगे, नीचे आते होंगे, उसको ब्रेक अच्छा चाहिए होगा, उसको फ्यूल इफिशिएंसी पावरफुल इंजन चाहिए होगा। ऐसे अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकते हैं एक जोग्राफिकल एरिया के। तो आपको वो प्रोडक्ट, वो टारगेट मार्केट आप अगर सिलेक्ट करते हो तो वैसा ही प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा। बट वो प्रोडक्ट दूसरी जियोग्राफिकल एरियाज में
शायद नहीं चलेगा, उतना अच्छा नहीं चलेगा जितना आपने जिस स्पेसिफिक ज्योग्राफी को बनाया उतना चलना चाहिए। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं कि पीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें क्या क्या सेगमेंटेशन हो सकता है। उसमें डोमेस्टिक कस्टमर का लिए मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंटरनेशनल कस्टमर के लिए पीसी मैन्युफैक्चर के लिए, स्कूल के लिए कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। डोमेस्टिक में भी कुछ हेवीली यूज करते हैं, कुछ स्मॉल यूज करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये बच्चों के लिए यूज करते हैं, कुछ सिर्फ ईमेल चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो इन कंप्यूटर्स में कुछ लोग इंटेल के जो प्रोसेसर है उसके बेसिस पे कस्टमर सेगमेंटेशन करते हैं। फिर कस्टमर का फॉर्म हो गया, कुछ लैपटॉप है, कुछ डेस्कटॉप है, कुछ और भी अलग अलग तरीके के कंप्यूटर्स है। जैसे एप्पल का एक अलग ही टाइप का कंप्यूटर होता है। कुछ फास्ट स्पीड के है, कुछ नॉर्मल स्पीड के, कुछ स्लो स्पीड के है, कुछ एलसीडी है, कुछ एलईडी है, कुछ नॉर्मल यू टीवी ट्यूब पिक्चर फॉर्म के है। कुछ ब्रांडेड है, कुछ अनब्रांडेड है, कुछ कस्टमाइज है, कुछ नॉट कस्टमाइज है, कुछ उनके कंपनी की तरफ से ही आते हैं, और कुछ परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, कुछ परफॉर्मेंस खराब देते हैं, कुछ इंटरनेट स्पीड के लिए अच्छा इंटरनेट स्पीड, जो वाईफाई ड्राइवर्स है उनके वो अच्छे हैं। कुछ कस्टमर लैप डेस्कटॉप का स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल है, कुछ का नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरी में सेगमेंटेशन आप कर सकते हैं सिर्फ कंप्यूटर सेगमेंट में, पर्सनल कंप्यूटर सेगमेंट में। सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, हम कुछ मीनिंगफुल सेगमेंट आइडेंटिफाई करते हैं और उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सेगमेंटेशन में हम कुछ मीनिंगफुल सेगमेंट आइडेंटिफाई करते हैं और उनको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो भी सेगमेंट हमने आइडेंटिफाई किया है उसको बोलते हैं टारगेट मार्केट और टारगेट ग्रुप, और उसको ही आइडेंटिफाई करके हम फोकस करते हैं। दूसरे कस्टमर को हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि लेफ्ट हैंडर शॉप हम खोलेंगे, चेन लेफ्ट हैंडर शॉप का चेन हम इंडिया में खोलेंगे, तो ये लेफ्ट हैंडर शॉप जो होगा वो ऐसी प्रोडक्ट्स उस शॉप में रखेगा जो लेफ्ट हैंडर लोगों को पिकअप करने में इजी रहेंगी। तो लेफ्ट हैंडर लोगों के लिए शॉप बनाने का जो डिसीजन है वो सेगमेंटेशन पे बेस्ड है। टोबैको वेल्दी पाइप स्मोकर के लिए शॉप, तो टोबैको में जो बहुत हाईली वेल्दी पाइप स्मोकर्स है वो ज्यादा पे करना चाहते हैं, उनको क्वालिटी चाहिए, उनको अलग तरीके का टेस्ट चाहिए, उनको स्टेटस सिंबल चाहिए, उनको सर्विसेज एसोसिएटेड सर्विसेज भी अच्छी चाहिए, उनको जो इंटीरियर है वो भी अच्छा चाहिए, तो उनका रिक्वायरमेंट अलग है। कुछ इंडिविजुअल्स रहते हैं, कुछ विमेन्स रहते हैं, कुछ मेंस रहते हैं, वो अलग क्लोथिंग साइज के कपड़े पहनते हैं कंप्लीटली, कुछ वेरी स्मॉल पहनते हैं, कुछ वेरी बिग साइज पहनते हैं। तो इनके लिए भी अलग अलग शॉप्स हैं। तो आप देख रहे हो ना, लेफ्ट हैंडर का शॉप एक सेगमेंटेशन है, टोबैको वेल्दी पाइप स्मोकर का शॉप एक सेगमेंटेशन है, सर्टेन क्लोथिंग साइज सपोज वेरी स्मॉल और लार्ज और वेरी लार्ज, इन लोगों के जो शॉप्स है उनका एक अलग सेगमेंटेशन है। इनिशियली हमको फुल मार्केट स्टडी करना पड़ता है और वो मार्केट को ब्रोक करना पड़ता है छोटे छोटे स्मॉल मार्केट में। जब आप सेगमेंटेशन करते हो, जब फुल मार्केट ब्रेक डाउन करते हो, तो उसको आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो है उनको अलग करना पड़ेगा, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट अलग करना पड़ेगा, फैमिली का रिक्वायरमेंट अलग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट अलग करना पड़ेगा, अदर नीड्स का रिक्वायरमेंट अलग करना पड़ेगा। मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या है? मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज नथिंग बट हेट्रोजीनस विद इन होमोजेनस विद इन हेट्रोजीनस। सो उसका मतलब ये है हेट्रोजीनस होमोजेनस हेट्रोजीनस होमोजेनस हेट्रोजीनस होमोस। अगर आप कोई मार्केट को ऐसे डिवाइड करते हो, हेट्रोजीनस विद इन दैट होमोजेनस विद इन दैट हेट्रोजीनस विद इन दैट होमोजेनस विद इन दैट, ऐसे अगर आप डिवाइड करोगे लार्ज मार्केट को तो आपको बहुत सारे सेगमेंट मिल जाएंगे। मार्केटिंग सेगमेंटेशन में बहुत सारे सब ग्रुप्स भी रहते हैं। ये ग्रुप्स जो होते हैं आउटसाइड डिफरेंट दिखते हैं बट इनसाइड ये सेम होते हैं। तो आपको ऐसे ग्रुप्स बनाना है कि जो ग्रुप्स आउटसाइड के ग्रुप्स के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो टोटली डिफरेंट है, बट इनसाइड विद इन दैट ग्रुप उसके मेंबर जो है वो सेम है। आउटसाइड मेंबर्स जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, बट उस ग्रुप में इनसाइड मेंबर्स आप देखोगे तो सेम कैरेक्टरिस्टिक सेम डेमोग्राफिक के साथ
आते हैं। ग्रुप्स मेंबर्स डिफर विद इन अदर ग्रुप्स बट सेम विद इन द पर्टिकुलर वन ग्रुप। तो ग्रुप के मेंबर जो है वो अदर ग्रुप के मेंबर्स के साथ डिफरेंट है बट सेम ग्रुप के मेंबर के साथ सेम है। तो बेनिफिट्स क्या होता है सेगमेंटेशन का? बेनिफिट्स ये है कि सेगमेंटेशन डिस्टिंग्विश करता है कस्टमर को और उनको फैसिलिटेट करता है। सेगमेंटेशन से आप कस्टमर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सेगमेंटेशन की वजह से आप जो अननोन मार्केट है, जो डोरमेंट मार्केट है, जो कि अभी तक टैप नहीं किए हुए मार्केट, अभी तक किसी ने उन मार्केट को देखा नहीं है या सर्व नहीं किया, उन मार्केट को सर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, लेफ्ट हैंडर शॉप हो गया, टोबैको विल्दी पाइप स्मोकर हो गया, स्मॉल साइज शॉप हो गया, बिग साइज क्लोथिंग शॉप हो गया। एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जब आप एक सेगमेंट के ऊपर ध्यान देते हो, उसका रिसर्च करते हो, उस पर रिसोर्सेस लगाते हो, तो फीडबैक लेके आप मार्केट रिसर्च स्टडी कर सकते हो और एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हो। फोर्ड ने अपना जो इंडिया का जो मॉडल है, इंडिया के जो कार्स है वो मॉडिफाइड किए हैं इंडिया स्पेसिफिक। तो ये भी एक सेगमेंटेशन का पार्ट है। फोर्ड ने क्या किया, इंडिया के लोगों को कूलिंग चाहिए रहता है, एसी इनसाइड कार। तो इंडिया में बहुत गर्मी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसने कूलिंग, इंटरनल कूलिंग की प्रोविजन कंप्लीटली चेंज कर दी। इंडिया में फ्यूल एफिशिएंट इंजन चाहिए, तो उन्होंने फ्यूल एफिशिएंट इंजन लगाया। इंडिया में बार बार लोग हॉर्न बजाते हैं, तो उन्होंने स्टेयरिंग पे ही हॉर्न देना चालू कर दिया। इंडिया में, इंडिया के सड़क जो है, इंडिया की जो रोड्स है, वो उसमें बहुत खड्डे होते हैं, तो इन्होंने हाई ग्राउंड क्लियरेंस भी दे दिया। इंडिया में बहुत ज्यादा डस्ट होता है, तो इन्होंने डस्ट फ्री मटेरियल यूज किया कार के लिए। तो ये सारे चेंजेस फोर्ड कंपनी करती है और अदर इंटरनेशनल कंपनी करती है। जैसे डेवू सीलो के 8 वेरिएंट्स इंडिया में लॉन्च किए। फोर्ड महिंद्रा के 4 वेरिएंट्स फोर्ड एस्कॉर्ट के लॉन्च किए। फोर्ड के साथ महिंद्रा का टाइप था, और फोर्ड एस्कॉर्ट के लिए फोर्ड महिंद्रा ने 4 वेरिएंट्स लॉन्च किए। तो ये भी एक सेगमेंटेशन का टाइम है। एक कोई डेवू 8 वेरिएंट्स निकालता है क्योंकि 8 सेगमेंट उसने आइडेंटिफाई किया है। महिंद्रा 4 वैरायटीज लाता है, तो उसने 4 सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए फोर्ड एस्कॉर्ट के, और डेव ने सिलो के किए। मार्केट सेगमेंटेशन मार्केट को डिवाइड करता है, उनको कॉन्कर करने में हेल्प करता है। मार्केट सेगमेंटेशन मार्केट को डिवाइड करता है और उनको कॉन्कर करने में हेल्प करता है। मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से जो एफर्ट्स है, मार्केटिंग एफर्ट्स इफिशिएंट एंड इफेक्टिव हो जाते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट में कौन से लेस सेटिस्फाइड कस्टमर है, कौन से कस्टमर को अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं किया गया है। और कस्टमर के लिए भी मार्केट सेगमेंटेशन के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है कि कस्टमर का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होता है, कस्टमर को अपने प्रॉब्लम के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, कस्टमर के जो आउटपुट है, रिजल्ट्स है जो कि काम करने के, वो भी बढ़ते हैं। अभी हम मास प्रोडक्शन की बात करते हैं। फोर्ड ने मास प्रोडक्शन से अपना ऑटोमोबाइल जो कार मैन्युफैक्चर किया था, वो टी मॉडल था। तो फोर्ड ने सिर्फ टी मॉडल ही सबको बेचा। इसकी वजह से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने की वजह से उसका जो कॉस्ट है बहुत कम हुआ। कोको कोला भी इनिशियली 6.5 आउंस का बॉटल में, एक स्पेसिफिक बॉटल में कोको कोला बेचता था, तो उसकी वजह से मास प्रोडक्शन की वजह से भी कोको कोला को बहुत फायदा हुआ। बट अभी जो है जमाना सेगमेंटेशन का है। अभी इतने सारे सेगमेंटेशन हो गए, इवन इवन आप फोर्ड में ही ले लो, इतने सारे वैरायटीज ऑफ मॉडल्स है, और कोको कोला में भी इतने सारे वैरायटीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोको कोला। कैन में मिलता है, बोतल मिलता है, प्लास्टिक बोतल में मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में मिलता है। फिर उसका स्प्राइट हो गया, माजा हो गया, थम्सअप हो गया, बहुत सारे वेरिएंट्स है, फैंटा हो गया, बहुत सारे फ्रैगमेंटेशन मार्केट के हो गए। उसकी वजह से हम एक कोई प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सके, एडवर्टीजमेंट के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए, और पर्सनल सेलिंग के लिए, बहुत सारी दूसरी चीजों के लिए भी। सेगमेंटेशन में इंपॉर्टेंट क्या है? सेगमेंटेशन में इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाइबल ग्रुप्स, आइडेंटिफाई करना ग्रुप्स। ग्रुप्स आपको आइडेंटिफाई कर लिया, सेगमेंट आपको आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपका सेगमेंटेशन काम बहुत ही इजी हो सकता है। सेगमेंटेशन में आपको जो ऑफरिंग्स है, आपके मार्केट ऑफरिंग्स है, वो फ्लेक्सिबल रखने पड़ते हैं कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट को पसंद आए। डेल्टा एयरलाइंस एग्जांपल है। डेल्टा एयरलाइंस अपने कस्टमर को फूड जब देता है तब उनसे चार्ज करता है।
तो वो सस्ते में टिकट बेचता है, बट उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा, फूड, ब्यूरेजेस, कुछ एडिशनल हेल्थ सप्लीमेंट, कुछ हेडफोन चाहिए रहेगा, मैगजीन चाहिए रहेगा, कुछ एडिशनल सर्विस चाहिए रहेगी, तो वो उसके लिए एडिशनल चार्जेस लगाता है। इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। नीच मार्केटिंग नेक्स्ट टॉपिक है, नीच मार्केटिंग। नीच मार्केटिंग मतलब क्या है कि स्मॉल ग्रुप रहता है, स्मॉल ग्रुप रहेगा जिसको प्रॉपरली सर्व नहीं किया गया है। जैसे व्हील चेयर, जो हैंडीकैप लोग हैं उनको व्हील चेयर बहुत सालों तक नहीं मिली थी, तो किसी ने उस पे ध्यान दिया और उनको व्हील चेयर प्रोवाइड किया। तो ये निच मार्केटिंग हो गया कि चेयर तो आप बहुत बनाते हैं, प्लास्टिक का बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, सर्कुलर मूवेबल चेयर बनाता है नीचे व्हील देके, बट हैंडीकैप लोगों के लिए पहले कोई भी चेयर अवेलेबल नहीं था। तो उसके ऊपर काम करके ये निच मार्केट को बहुत सारी कंपनीज ने आइडेंटिफाई किया, और आज कुछ कंपनी ऐसी है कि वो व्हील चेयर बनाती है। वैसे ही निच मार्केटिंग है जहाँ पे सपोज हेवी स्मोकर है, तो हेवी स्मोकर में दो टाइप से, जो स्टॉप करना चाहते हैं और वो जो स्टॉप नहीं करना चाहते, वो डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। तो जो स्टॉप करना चाहते हैं उनके लिए एंटी निकोटिन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग किए हैं, और जो डोंट केयर है उनके लिए हमने स्मोकर्स के जो सिगरेट्स में अच्छे अच्छे फिल्टर वाले भी सिगरेट्स अवेलेबल की है, या फिर उनको अवेयर किया है कि सिगरेट पीना हानिकारक है। जॉनसन एंड जॉनसन के लिए सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉनसन एंड जॉनसन ने 170 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयू यूनिट चलाए हैं, उसमें से ज्यादातर सब यूनिट्स नीचे है। जॉनसन एंड जॉनसन ने 170 छोटी छोटी कंपनी बनाई है, और उनके लिए नीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कंपनी कुछ अलग ही प्रोडक्ट बेचती है। सो नीच मार्केटिंग आपने देखा, इसके बाद माइक्रो नीच मार्केटिंग भी होता है। माइक्रो नीच मार्केटिंग में एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। आउटलुक ट्रैवलर, जो कि ट्रैवलिंग करते हैं, उनके लिए मैगजीन बनाया गया है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी है ट्रैवलिंग की, उसको बोलते हैं आउटलुक ट्रैवलर। ये एक एग्जांपल है माइक्रो नीच मार्केटिंग का। देन इनसाइडर आउटसाइडर है, जो कि डिजाइन इंटीरियर, जो लोग हैं इंटीरियर डिजाइन में जो लोग खासी रुचि रखते हैं, स्पेशलाइजेशन रखते हैं, तो उनके लिए इनसाइडर आउटसाइडर है। ओशो के जो डिवोटीज है, ओशो जिस जो जो लोग ओशो को फॉलो करते हैं, उनके लिए ओशो टाइम्स न्यूज़पेपर या मैगजीन है। फेरारी, मर्सिडीज, स्कोडा, ये भी कंपनीज है जो कि सिर्फ पर्टिकुलर रिच क्लास कंपनीज को कैटर करती है। रॉल्स रॉयस भी एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ रिच क्लास कस्टमर को सर्व करती है। सेम विद द लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी भी। नीच के लिए हमको एक डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट लगता है, डिफरेंट सेट ऑफ नीड्स लगता है। इंटरनेट नीच भी एक ट्रेंड है। इंटरनेट नीच के सक्सेस के लिए आपको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना पड़ता है जो कि इजीली नहीं मिल रहा है। हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट आपको लेना पड़ता है, हाउ टू फाइंड, इतना इजीली नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। जैसे यूनिक जो है एंटिक आइटम्स है, वो आप इंटरनेट पे बेच सकते हैं। देन उसके बाद आता है लोकल मार्केटिंग। मैकडोनल्ड जो है हर स्टेट में अलग अलग टाइप के बर्गर बेचता है, तो ये एक लोकल मार्केटिंग है। बहुत सारी बैंक जो है अलग अलग जियोग्राफी में, अलग अलग एरिया में, उसके हिसाब से जो डेमोग्राफिक जो रहता है कस्टमर का, उसके हिसाब से नए नए प्लान्स बनाते हैं। और जो लोकल मार्केटिंग करते हैं वो नेशनली एडवर्टाइज नहीं करते, और जो नेशनली एडवर्टाइज करते हैं, नेशनली प्रोडक्ट बेचते हैं, वो नेशनली एडवर्टाइज करते हैं, लोकली एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। लोकली जो मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो लोकल कुछ स्पेसिफिक लोगों को ध्यान में रखकर उनका रहना सहना, डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक और साइकोग्राफिक कैरेक्टर ध्यान में रख के मार्केटिंग जो है कैंपेन चलाते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग भी एक, सॉरी, इंडिविजुअल मार्केट नेक्स्ट पॉइंट है। हमने देखा नीच मार्केटिंग, माइक्रो नीच मार्केटिंग, देन लोकल मार्केटिंग। नाउ अभी टाइम है इंडिविजुअल मार्केटिंग। इंडिविजुअल मार्केटिंग में 1-to-1 मार्केटिंग होता है, जैसे ईमेल मार्केटिंग होता है। इंडिविजुअल मार्केटिंग मोस्टली B2B या इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में देखा जाता है। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रोडक्ट देके, प्रोडक्ट बना के देना पड़ता है। जैसे एक मशीन एक
कंपनी में चाहिए तो उसके जैसे ही स्मॉल मशीन दूसरे छोटे कंपनी में चाहिए होगा, तो उसके लिए स्मॉल मशीन बनाना पड़ता है। तो ये इंडिविजुअल मार्केटिंग हो गया। उसके बाद आता है मास मार्केटिंग, मास कस्टमाइजेशन। इंडिविजुअल मार्केटिंग के बाद मास कस्टमाइजेशन। हर कस्टमर अपना इंडिविजुअलिटी शोकेस करना चाहता है, हर कस्टमर अपना इंडिविजुअलिटी दिखाना चाहता है। इसके लिए हम लोगों ने उनको जानने के लिए, ऐसे कस्टमर को जानने के लिए हमने टोल फ्री नंबर बनाए हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं हम, ताकि ऐसे इंडिविजुअलिस्टिक लोगों के पास हम पहुंच सके, 1 to 1 या इंडिविजुअल हम कस्टमर के पास पहुंच सके। आज लोगों को सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, बल्कि ये प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो उनकी इंडिविजुअल मीट सर्व करे, सेटिस्फाई करे। तो आज कस्टमर को सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिससे उनकी इंडिविजुअल जो नीड है वो मीट हो। हम बात करते हैं आगे आइसक्रीम बायर्स के बारे में। आइसक्रीम बायर्स को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेगमेंट जो जिनके लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई भी स्वीटनेस या फिर क्रीमी का कोई ये नहीं है। तो एक आइसक्रीम बायर्स या आइसक्रीम ईटर्स और परचेसर हम 3 कैटेगरी में, 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक, जिनको कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट वो आइसक्रीम का खाते हैं। दूसरा जो है, जो स्वीटनेस और क्रीमनेस में ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। एक, जिनके जो प्रेफरेंस है सिमिलर रहते हैं, वो क्लस्टर होते हैं मिडल में। अगर आप ग्राफ निकालोगे उनका, तो वो मिडल में कहीं पे क्लस्टर होते हैं। और ऐसे कोई कस्टमर रहते हैं जिनका अलग अलग प्रेफरेंस और टेस्ट रहता है, तो वो स्कैटर रहते हैं ग्राफ में, इधर उधर, और थोड़े थोड़े ग्रुप बना के स्कैटर होते हैं क्लस्टर की तरह। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग सेगमेंटेशन। हम सेगमेंटेशन पे और भी वीडियो बनाएंगे ताकि सेगमेंटेशन और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो। टिल देन, thank you very much for watching this video. Kindly subscribe to my YouTube channel, share, like, comment on my YouTube channel video. Thank you very much once again.